प्यारे दोस्तों, अच्छी अच्छी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरी जेठानी हर रात को ससुर जी के पैर दबाने जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी के रोने की आवाज़ आती है। एक दिन मैंने जेठानी से पूछा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम यह बात किसी को भी मत बताना और आज रात मेरी जगह तुम पैर दबाने के लिए जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई, ससुर जी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही लाइट बंद की तो मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि वहां तो मेरा नाम मुस्कान है। मैं इस दुनिया के सबसे अलग खानदान में शादी करके चली गई थी। हाँ, यही कहना सही था, क्योंकि वहाँ काम ही ऐसे होते थे कि समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी थी। जेठ जी शहर के बाहर काम करते थे। कभी कभी वे घर पर आते थे। दरअसल हमारी शादी हमारी मर्जी से हुई थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे, क्योंकि मेरा पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे पिताजी को पूरा यकीन था कि यह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं बस इतना चाहती थी कि हमारी शादी शांति और सुकून से हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इससे शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। पति ने हाथ पांव मार के अपने दोस्तों की मदद ली और शादी हो गई। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। मैं हैरान रह गई, जबकि सुरेश के पापा बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। वे कहते हैं कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता है। मेरी शादी में मैं अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी, समझाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा पति दिन रात मेहनत करने लगा, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी और सुबह काम पर जाते और रात को लौटते थे। ऐसे घर में मैं और सिर्फ मेरी जेठानी ही थी। एक दिन रात होते ही मेरी जेठानी ने सारे काम कर लिए और मेरे ससुर जी के कमरे में जाकर उनके हाथ में तेल की कटोरी देखी। मैं आश्चर्यचकित थी। जेठानी अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं इंतजार करती रही, पर वह नहीं आई। आधे घंटे बाद पति भी आए और हमने साथ में रात का खाना खाया। फिर उसने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाने के लिए किचन गई और देखा कि जेठानी और ससुर सो चुके थे। कई दिनों तक ऐसा ही हुआ और एक रात उनकी रोने की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोचने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरा यह वहम होगा, लेकिन मैंने आवाज सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ तो दाल में काला है। मैंने दरवाजा खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से इस बारे में बात करूं, लेकिन उसको ये सब कुछ मैंने नहीं बताया। अगले दिन अपनी जेठानी से बात करने के बारे में सोचा। वो मेरे सामने बैठी फोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसको मुझसे इस तरह की बात सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पैरों में दर्द था, तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर तेल से मालिश कर देती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा, चलो मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी।
और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं आधे घंटे से देख रही थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसलिए तुम्हें शायद मैं नजर नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को, तो वह गुस्से से बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को बड़ी कर रही हो, छोड़ो यह सब। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और तुम मुझसे इतने ज्यादा सवाल क्यों कर रही हो। उसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। जब मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसको यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वहां पर क्या हो रहा होगा ये तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी अजीब तरह की औरत थी। वो अकेला रहना ही पसंद करती थी और कपड़े भी बड़े बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलती कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है और दूसरी तरफ इतने लंबे और मोटे कपड़े पहनती थी। तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई थी जिसने बताया कि मेरा पति भी शादी से पहले दूसरे देश में जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने इसे नहीं जाने दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा ही है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी पति बाहर ही है, बेचारी कितनी उदास होती है, उसका मन कहाँ लगता होगा। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तैयार भी होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। ऐसे में जब पति पास ना हो तो आदमी तैयार होकर किसको दिखाता है, लेकिन उसका दिल करता है कि तैयार होने का। यह अच्छी बात है। जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर देश में है, और ना उस घर में मेरे जेठ जी की कभी कोई चर्चा होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने कभी उसकी कोई फोटो देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर भी है तो फोन पर तो बात करता ही होगा, और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते कि मेरा बेटा बाहर है। एक दिन हम सभी भोजन कर रहे थे, तब मेरे ससुर ने कहा कि भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है और सब कुछ उसी का है। मैंने उनसे कहा कि आपका एक और बेटा भी है। सब हैरान हो गए और मेरा पति भी चौंक गया। जेठानी भी अजीब से शक्ल बना रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों ही मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे थे। लेकिन मेरी जेठानी की वही आदत थी। मैंने फिर उसे सवाल किया तो कहने लगी कि ससुर के पैरों में दर्द होता है, जब तक उनके पैरों को नहीं दबाती उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जब वो सो जाते हैं फिर भी यह अपने कमरे में वापस क्यों नहीं आती, ससुर जी के कमरे में ही क्यों रहती है? क्या पूरी रात ही पैर दबाती रहती है कि रोज ससुर के कमरे में फिर वहीं पर सो भी जाती है? इसका वहां क्या काम है? और वो आवाज, उसके बारे में सोचकर मेरा दिमाग ही घूम जाता था। जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी, जो इस घर में हो रहा था। एक दिन अचानक मेरे सामने ऐसा हुआ कि मैंने अपनी जेठानी को कपड़े बदलते हुए देखा। उसकी छवि ने मुझे हकीकत से अलग कर दिया। मैंने उससे पूछा, आप माँ बनने वाली हैं और यह बड़ा रहस्य है, इसे क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि हमारे परिवार में यह बात 7 महीने तक नहीं बताई जाती, और मैंने भी यह रहस्य नहीं बताया। मेरी हैरानी बढ़ी क्योंकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हम सब खाना खा रहे थे
तो मैंने अपनी जेठानी को कहा कि मैं आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने का मन करता होगा। यह बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया और ससुर जी ने भी उसको बड़ी हैरानी से देखा। वो सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई कि कैसे मेरी जेठानी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो पेट से है और अगर उसका पति नहीं आया तो फिर यह औलाद किसकी थी। मेरे ससुर जी ने कहा कि वह तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है। इस खुशखबरी के लिए हम भी तुम्हारे जैसे ही इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से कोई खुशखबरी सुनाओ, हमारे घर में भी चहल पहल हो जाएगी। ससुर जी ने अचानक मेरी जेठानी से कहा कि तुम्हें अपनी मम्मी के घर छोड़कर आना था और मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, लेकिन मैं भूल ही गया था और तुम भी याद नहीं दिलवाती हो। अब जब इसका पति घर पर नहीं है तो यह जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है और वहाँ भी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो मेरी तरफ एकटक लगाए देख रही थी, जैसे कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। मेरे ससुर जी उसे लेकर चले गए, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वह आज ही ले जाएंगे। जब मेरे पति ने पूछा कि तुम्हें यह कैसे पता चला, मैंने उनका बड़ा पेट देखा और वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम समझ रही हो कि वह प्रेग्नेंट है। मेरे भाई 2 साल से घर नहीं आए हैं तो औलाद कहाँ से आएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, पर सब साफ था और मैंने अपनी जेठानी को भी पेट से होने वाले 6ठे महीने को देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों छुपा रही थी। मेरे ससुर जी जेठानी को मायके से लेकर रात को लौटे थे। उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था। मैंने पूछा कैसे हुआ? वह बताई कि रिक्शा से गिरी और मुंह जमीन पर लगा। मैं हैरान रह गई, पर वह झूठ बोल रही है लग रही थी, जबकि उसका चेहरा बिना किसी नुकसान के था। जब रात को वह ससुर जी के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा कहीं इस बेचारी के साथ जुल्म तो नहीं हो रहा। एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने जेठानी से कहा, तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन तुमने नकली पेट नहीं बनाया है और इतना खाती भी नहीं हो कि मोटी हो जाओ। तुम्हारे पेट में किसकी औलाद है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुनी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तेल लगा दो, लेकिन वापस भी आ जाया करो। वहाँ सोने की क्या जरूरत है? कौन सा दर्द है उनके पैरों में जो तुमसे रोज मालिश करवाते हैं? तुम दोनों मिलकर चक्कर चला रहे हो तो मुझसे छुपा रहे हो, और अगर पता चला तो मैं सारे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। तुम लोगों को पता है एक औरत आदमी के बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा पति 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इज्जत का सौदा करो। और इस औलाद का क्या कसूर है? यह इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बाप कहेगा? क्या तुम इसे इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? क्यों इसे छुपा रही हो? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरी जेठानी ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरी औलाद मेरे पति की नहीं है, तो तुम अब मेरी जगह ससुर के कमरे में जाओ, उनको तेल से मालिश करके देखो क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ। उसने बताया कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट बंद कर दी है
और कहेंगे तेल लगा दो और आराम से मालिश करो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी। पता था कि औरत की गलती नहीं होती, लेकिन मुझे लग रहा था कि गलती जेठानी की है और वे किसी को क्यों नहीं बता रही थी। अगर मेरे ससुर जी उसे जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वह बर्दाश्त क्यों कर रही थी। वह अपने पति से नहीं बताना चाहती थी और ना ही मेरे पति को कुछ बताती थी। कम से कम मुझे तो बता देती, मैं उसकी मदद कर देती। जिस किस्म की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पर ही शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर से आता था। मेरे ससुर 10 बजे ही सो जाते थे। इसीलिए मेरी जेठानी ने कहा कि आज तुम चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरे ससुर ने अंदर जाते ही कुछ ऐसा कहा कि मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। कहने लगे, मेरी जान, आज इतनी देर क्यों लगा दी। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी पत्नी से बात कर रहा हो। जेठानी ने कहा कि आपके ससुर जी मेरे पर जुल्म करते हैं और मुझे अपना गुलाम समझते हैं। उनका यह योजना है कि जब यह औलाद पैदा होगी तो मुझे गांव भेज देंगे और इसे गोद लिया हुआ बताएंगे ताकि घर की बदनामी ना हो। मैंने जेठानी से माफी मांगी और अपने पति को सच बता दिया, जिससे उन्हें भी शर्मिंदगी हुई। और उसने कहा कि जब तुम यहाँ आई थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसा सोचो कि मेरी कैसे लोगों के घर में शादी हुई है। मेरे पिताजी ने इस लड़की से शादी की थी, इसीलिए हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे। मैंने ससुर को उनके हालात पर छोड़ दिया और हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब हम सभी खुश रहते हैं और मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेहनती भी हैं। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें।